चैप्टर 17 की शुरुआत होती है। हम देखते हैं एन नीनी को देखकर जबरदस्ती की स्माइल कर रहा था। मेलिसा भी उसे देखकर हल्के से स्माइल करती है और सोचती है जरा इसका डम्ब फीस तो देखो, ऐसा लगता है ये हमें देखकर शॉक हो गया। फिर मेलिसा कहती है आई एम ऑनर्ड योर हाइनेस, आप यहाँ तक आए। आयन हंस के कहता है ओह हाँ हाँ। फिर आयन मेलिसा से पूछता है लेकिन ये जेंटलमैन कौन है जो तुम्हारे साथ खड़ा है। फिर मेलिसा कहती है ओह ये, आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर मेलिसा कहती है ये बॉल के लिए मेरा पार्टनर है। आयन शॉक हो जाता है और कहता है पार्टनर? मेलिसा क्या तुम मेरे साथ नहीं जाओगी? फिर मेलिसा कहती है बट योर हाइनेस, आपने तो कभी भी मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया पार्टनर बनने के लिए। फिर हम पास्ट को देखते हैं। मेलिसा एन से कह रही होती है योर हाइनेस। इतने एन कहता है ओ रोजलिन तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। यानी कि किसी दूसरी लड़की के साथ डांस करने लगता है। फिर मेलिसा कहती है मैं इस बार आपको परेशान नहीं करना चाहती थी तो मैं अपना खुद का पार्टनर ले आई, क्या मैंने कुछ गलत कहा? फिर ये सब सुनकर एन थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है और कहता है वो बस। फिर मेलिसा उसे मुंह बनाकर देखती है और कहती है मुझे लगता है योर हाइनेस आपको अपनी पसंद की वुमन के साथ जाना चाहिए। आई एम श्योर मेरे अलावा भी वो बहुत सारी होंगी। ओह हाँ याद आया, मिस लिंडा का क्या ख्याल है? आखिरी बार वाली, आई एम श्योर कि वो बहुत ज्यादा खुश होंगी। आप क्या सोचते हो इस बारे में? एन थोड़ा सा शॉक होता है। फिर मेलिसा कहने लगती है ठीक है फिर हम आपको बॉल में मिलते हैं, हम चलते हैं। एन फिर एकदम से कहता है जरा रुको, तुम कहाँ जा रही हो? हमारा कैरेज तो वहाँ है, पहले से ही तैयार हुआ हुआ। फिर मेलिसा सोचती है ओ हाँ ये इतना ज्यादा चमक धमक वाला कैरेज, वो भी 2 सर वाले सांप के साथ जो रॉयल फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, ये बहुत ज्यादा अजीब है, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। फिर मेलिसा एन से कहती है लेकिन योर हाइनेस अगर आप मेरे और मेरे पार्टनर के साथ इसमें जाएंगे तो क्या ये थोड़ा मजाक वाली बात नहीं हो जाएगी, खासकर आपके लिए? और ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, तो बाय बाय। ये कहकर मेलिसा नीनी के साथ जाने लगती है। नीने पीछे मुड़कर आयन की तरफ देखता है। मेलिसा उससे कहती है उसकी तरफ मत देखो वरना तुम भी इसकी तरह बेवकूफ बन जाओगे। फिर एकदम से मेलिसा हंसती है और अपने मन में सोचती है मैंने ये कर दिखाया, मैंने इसको इसकी औकात दिखाई थी। ये बहुत ही मजेदार है, जरा उसे परेशान होते हुए तो देखो। अब पता चला मुझसे पंगा लेने का क्या हाल होता है। मैं तो अपने एक्सप्रेशन भी नहीं संभाल पा रही हूँ। इतने में कोचमैन उसको ऐसे हंसते हुए देखकर डर जाता है। फिर मेलिसा कहती है ओ नहीं ये फिर से। फिर वहाँ एकदम साइलेंस हो जाता है। नीने और मेलिसा दोनों कैरेज में बैठने लगते हैं। कोचमैन उन्हें बिठाकर अपने मन में सोचता है पता नहीं लेडी मेलिसा को क्या हो गया है। फिर मेलिसा अपने मन में सोचती है पता नहीं ये हमेशा मुझे कैसे देख लेता है जब भी मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देती हूँ गलती से। एनीवे ये तो बस अभी शुरुआत है, अभी तो मुझे अपने हाथों से आयान को कर्मा खिलाना है जो वो डिजर्व करता है। फिर ये कहने के बाद मेलिसा अजीब तरह से हंसने लगती है। उसे ऐसे हंसते हुए देखकर नीने अपने मन में सोचता है क्या ये ठीक है? फिर वो दोनों बॉल में पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर सब लोग बातें करने लगते हैं। मेलिसा हल्की सी स्माइल देती है और अपने मन में सोचती है ये तो जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा बेहतर निकला। जरा इनकी तरफ देखो तो, ये सारी आंखें जो हमें हैरानी के साथ देख रही हैं। वेल ऑफ कोर्स ये लोग शॉक्ड होंगे क्योंकि ड्यूक फॉडेब्रेड कहीं भी नहीं दिख रहे हैं और मैं यहाँ इस हैंडसम से आदमी के साथ हूँ जो कि क्राउन प्रिंस नहीं है। और हाँ रॉयल कैरेज हमारे कैरेज के पीछे आता हुआ थका हारा, क्या नजारा है। फिर मेलिसा नीने की चिन पर हाथ रखती है और फिर कहती है और सबसे ऊपर मैं इस प्यारे से आदमी के साथ हूँ और मैं क्राउन प्रिंस को पूरी तरह से इग्नोर कर रही हूँ। देखने वाले जरूर हैरान होंगे। और ये घटिया सा सोप ओपेरा ये मेरे कानों में दर्द कर रहा है। और ये नोबल्स जो आयन और मुझे इस चीज को लेकर इतना शांत देख रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है इन्होंने हम तीनों को घेरा हुआ है बिल्कुल हाइनास की तरह। फिर आयन परेशान होकर कहता है तुम वहाँ म्यूजिक शुरू करो। ये बॉल कैसा जहाँ डांसिंग ना हो? तो क्राउन प्रिंस ने ये सॉल्यूशन निकाला है, सबको डांस में लगा दिया अपने कमांड पर। जाहिर सी बात है उसके ये पेनफुल इंटेंशन साफ साफ दिख रहे हैं और ये अटेंडीज इन्होंने हमसे दूर जाना शुरू कर दिया। अगर ये इतने ही क्यूरियस हैं तो ये आकर सीधा भी तो हमें देख सकते हैं, बजाय इसके ये लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे हैं, डांस कर रहे हैं और दूर से हम पर नजर रखे हुए हैं। फिर अयान मेलिसा की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है मेलिसा। फिर मेलिसा उससे मना कर देती है मैं डांस नहीं कर सकती।